और कैकेयी अगर तूने राम को दूर कर दिया तो तू तरस जाएगी मांग भरने को, तरस जाएगी चूड़ी पहनने को, अरे तू तरस जाएगी मंगलसूत्र पहनने को, क्योंकि राम मेरा प्राण है। श्री सुगर सिंह सुंदरपुरा से और इनकी तरफ से ये माला और इतना भव्य स्वागत, जोरदार तालियां और 101 रुपए से स्वागत कर रहे हैं। बूंदीलाल सुंदरपुर से ये भी 201 रुपए से स्वागत कर रहे हैं। जोरदार ताली इनके लिए। भगवान कुछ बनाए रखे, सभी मनोकामना पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। छोटा सा बच्चा रौनक, ये भी सुंदरपुरा से और ये भी स्वागत कर रहे हैं और 151 रुपए से स्वागत कर रहे हैं माला। जोरदार ताली बच्चों के लिए। भगवान कुछ बनाए रखे, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, समृद्धि दे परमात्मा और भविष्य में अपने माता पिता का नाम रोशन करें। श्री दिनेश, इनकी तरफ से ये 251 रुपए की माला और 101 रुपए अलग से स्वागत कर रहे हैं। जोरदार ताली इनके लिए। भगवान कुछ बनाए रखे, सब मनोकामनाएं पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली राघवेंद्र सरकार जय हो। और श्री राहुल जाटव कॉलोनी, इनकी तरफ से 101 रुपए। जोरदार ताली इनके लिए। विजेंद्र भैया, इनकी तरफ से 101 रुपए। जोरदार तालियां। भगवान को सुख बनाए रखे, सब मनोकामनाएं पूर्ण हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। महाराज दशरथ महाराज कैकेयी से कहते हैं कि कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, ये तूने ठीक नहीं किया। राम मेरा प्राण है, मेरा आधार है। भरत को राज तिलक कौन मना कर रहा है, आज ही दे देंगे हम, लेकिन राम को दूर न कर। महाराज बहुत दुखी हैं, दशरथ महाराज रो रहे हैं। भगवान राम जैसे ही आए हैं और उस हालत में देखा तो कैकेयी से पूछा, माँ पिताजी को क्या हुआ माँ, इस ऐसे क्यों पड़े हैं, ये क्यों दुखी है, क्या बात है, क्या हुआ माँ। तब कैकेयी ने कहा, राम इनसे ही पूछो ना। बोले नहीं आप बताओ ना क्या हुआ है। बोले मैंने भरत के लिए राज तिलक और तेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, इसलिए ये दुखी हो गए हैं। राम जी ने हंसकर कहा, पिताश्री बस इतनी सी बात पर तुम दुखी हो, और इतने चक्रवर्ती सम्राट छोटी सी बात पर दुखी हो रहे हैं, शोभा नहीं देता। अरे मेरे भरत को राजा बनाया जाएगा। पिताजी आपको नहीं पता मुझे कितनी खुशी होगी, क्योंकि भरत जैसा भैया कहाँ किसी को मिलता है। दशरथ ने कहा, राम अरे कम से कम तू ऐसे मत बोल, वचन में मैं बना हूँ राम,
देता। तो भगवान राम ने कहा पिताश्री, अपने पिता के वचन का जो पुत्र पालन नहीं करता वो अभागा है। सौभाग्यशाली है वो पुत्र जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। यहाँ मुझे दोनों की आज्ञा का पालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और पिताश्री, मैं तो वन का राजा बनूंगा, मुझे ये बताओ अयोध्या बड़ी है या वन? तो मुझे बहुत बड़ा उस वन का राजा बनाया जा रहा है और भरत को इस अयोध्या का राजा, तो अच्छा है ना। और सभी अयोध्या वासियों को पता चला महाराज कैकेयी को गाली दे रहे हैं लोग। और पता है जब पता चला लखन को, लखन दौड़े दौड़े आए। अच्छा सीता जी राम जी के पास नहीं आई है, कौशल्या के पास गई है। माँ तुम तो माँ हो, मेरी बात तो मानेंगे नहीं, तुम्हारी बात मानेंगे। इनसे कहो ना कि मुझे भी अपने साथ ले चले। कौशल्या ने कहा राम इसे भी साथ ले जाना। नहीं माँ, वहाँ कष्ट है, यहीं रहकर ही आपकी सेवा करे, यही उचित है। लेकिन सीता जी ने कहा स्वामी, जिया बिनु देह नदिया बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। जिया बिनु देह, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। राम जी ने मना कर दिया तो सीता जी बोली ठीक है चले जाओ, लेकिन तुम्हें कल लौट कर आना पड़ेगा। क्यों लौट के क्यों आऊंगा? मैं बन जाऊंगा तो लौट कर क्यों आऊंगा? बोल लौट कर आना पड़ेगा। क्यों? बोले पति का, पत्नी जब दुनिया से चली जाए तो पति का ही अधिकार है वो दाह संस्कार करे। आज कल नहीं तो परसों लौट कर आना पड़ेगा। क्यों? बोले मेरे चिता को अग्नि कौन देगा? आप ही दोगे ना। ऐसी बात कही, सीता जी भी तैयार हो गई। लखन भैया भैया मैं भी सेवा में साथ जाना चाहता हूँ। माँ की आज्ञा लेना जरूरी है। महाराज जैसे ही लखन गए हैं सुमित्रा के पास और पहुंच करके बोले माँ 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 मना मत कर देना। सुमित्रा कह रही है हुआ क्या, किस बात की मना? बोले तू मना मत कर देना। अरे बेटा